फ्रीबीज का मॉडल चल पड़ा है देश में, ये दो और वोट लो, ये दो वोट लो, ये वाला जो मॉडल चल पड़ा है उससे सरकारें जो हैं वो तो बैंकरप्ट ही होती चली जाएंगी। अब ये बताइए मुझे कि इससे आप मतलब आप देते 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 चले जा रहे हो, वोटर्स को क्या है, वोटर्स को तो सब कुछ चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। देखिए, हमारी जो सरकार है वो श्रम का सम्मान कर रही है। यदि किसान मेहनत कर रहे हैं तो उसके उपज की कीमत मिलना चाहिए। यदि लघु उपज संग्राहक यदि जंगलों में जाके लघु उपज संग्रहण कर रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी कीमत उसको मिलना चाहिए, और यही काम हमारी सरकार कर रही है। और दूसरी बात यह है, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो आज ही एक रिपोर्ट आया है कि घरेलू जो बचत है हिंदुस्तान के 50 साल में सबसे कम हो गया, 5.1%। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यदि अर्थव्यवस्था की बात करें, भारत सरकार पूरे जीडीपी का 40% लोन ली चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार 16% है। 25% तक हमको छूट मिला हुआ है, 16% मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़। और कर्ज की बात हो चाहे विकास की बात हो, छत्तीसगढ़ कहीं पीछे नहीं है। भारत सरकार से तुलना करके देख लीजिएगा। हमारे जो FRBM एक्ट है, पिछले बजट प्रस्तुत किया तो 3% से हमारा कम था। भारत सरकार को 7%, मतलब खुद गाइडलाइन बनाती है, उसका खुद ही वायलेशन कर रही है। 3 की जगह 7%। तो ये फ्री बीज करते हैं और क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। आप बड़े कैलकुलेटिव हो, बहुत तरीके से आप हर चीज की एक दूसरी लकीर खींचने के चक्कर में रहते हो। मैं इसलिए आपसे ये सवाल कह रही हूं कि हर किसी का एक मॉडल है, हर किसी के मॉडल के साथ में हर कुछ चीज जुड़ी। अब बीजेपी का एक मॉडल है डेवलपमेंट का, उनका दूसरा मॉडल है हिंदुत्व का। तो आपने कहा कि अच्छा चलो ये डेवलपमेंट का मॉडल है, उसके आगे मैं ये वाली लकीर खींच रहा हूं, और हिंदुत्व का मॉडल है तो उसके आगे तुम करो राम के वहां की बात तो मैं ननिहाल की बात करूंगा, तुम बोलो जय श्री राम तो मैं बोलूंगा माता कौशल्या। तो हर चीज को आप बड़े स्मार्टली, जिसे कहते हैं भूपेश बघेल, खेल खेलते रहते हैं। देखिए, यदि अर्थव्यवस्था करें, जीएसटी कलेक्शन आप कहें किसी राज्य से हमारा पीछे नहीं है। कभी कोई प्रदेश पहला आ जाता, कभी कोई प्रदेश पहला आ जाता, लेकिन छत्तीसगढ़ जीएसटी कलेक्शन में प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पीछे नहीं है। क्यों? क्योंकि आम जनता के जेब में पैसा गया, किसान है, मजदूर है, वही चीज तो मार्केट में आता है। अब मार्केट में आए तो व्यवसाय चल पड़ता है, व्यवसाय चला तो उद्योग चल पड़ता है। तो ये अर्थव्यवस्था है, सबको सुख दे रहा है भाई। और गुजरात मॉडल है, हम दो हमारे दो, वही विकास कर रहे हैं, बचत तो फिर बंटाधार। दूसरी बात आपने कही हिंदुत्व के बाद, कई लोग बोलते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व, मेरा कोई सॉफ्ट हिंदुत्व वगैरह में, धर्म को मैं राजनीति से अलग मानता हूं और सबके धर्म का सम्मान भी करता हूं। ऐसा नहीं कि यदि मैं हिंदू हूं तो मैं अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानूं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म को अपमान करूं तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने धर्म पर हमला भी करवा रहा हूं। यदि किसी को बुरा कर रहा हूं तो मुझ पर हमला करेगा, तो मैं उस सिद्धांत का नहीं हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो परंपराएं हैं, उसको उभारने का काम हम लोगों ने किया। जैसे हमारे यहाँ 31-32% आदिवासी रहते हैं, तो सबसे पहले हमने आदिवासी नृत्य महोत्सव कराया। कोरोना काल में बंद था, लेकिन 3 साल से आदिवासी नृत्य महोत्सव कराया, और पहली बार देश और दुनिया में इस प्रकार का आयोजन हुआ। और उसमें मैं जितने हमारे विधायक हैं, मंत्री, सबको राज्यों में भेजा निमंत्रण देने, और वहां की टीम आई। कोई भी पार्टी का रहा, किसी भी सरकार रही, सबकी टीमें आई। मतलब हरियाणा में वहां ट्राइबल नहीं रहते, वो ट्राइबल नहीं है, 0% है, लेकिन फिर भी वहां की टीम आई। दूसरे नर्तक दल भेजे, दूसरी टीम आई, लेकिन आए जरूर। लद्दाख से भी आए, लक्षद्वीप से भी आए, सब जगह से। और अभी तक के 3 साल में करीब 27 देशों के, रूस से लेके आपके न्यूजीलैंड तक के, और दक्षिण अफ्रीका तो है ही, तो वो टीमें आई
तो आदिवासी नृत्य महोत्सव हमने कराया और आदि संस्कृति को बढ़ावा देने के, उसे संरक्षित करने के लिए उसकी भाषा, उसके बोली, उसके नृत्य, उसके संगीत, उसके तीज त्योहार, उसको लिपिबद्ध भी किया और संरक्षण भी दिया। उसके जो देवगुड़ी है उसका निर्माण किया और करीब हजारों की तादाद में, अकेले बस्तर में करीब 2500 देवगुड़ी हमने बनाया, तो उसको भी संरक्षित करने का काम किया। राम हमारे जन्म में बसे हुए हैं, तो राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी बनाया। चंदखुरी यहाँ से लगा हुआ है, हमारे महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उसका गांव है चंदखुरी, वहाँ कौशल्या माता का प्राचीन मंदिर है, तो उसको हमने बनाया भी। उन लोगों को 15 साल में तो उनकी सुध नहीं आई, लेकिन उसको सौंदर्यीकरण करने का काम, निर्माण करने का काम, वहाँ राम की विशालकाय मूर्ति की स्थापना, और न केवल चंदखुरी में, उसके बाद शिवरी नारायण में, वही उसके तो बाद मैं कह रही राजेन हूँ में। कि आप तो भारी पॉलिटिकली हर डिसीजन लेते हैं और शायद वही लेना चाहिए आप जब मुख्यमंत्री हैं।